शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही भुलक्कड़ था। उसके पास एक सुंदर सफेद रंग की बिल्ली थी जिसका नाम था टॉफी। टॉफी बहुत तेज और समझदार थी, लेकिन उसका मालिक अक्सर अपना चश्मा, चाबियां और यहाँ तक कि कभी कभी अपना घर भी भूल जाता था। एक दिन अर्जुन को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन टिकट खरीदने के बाद वो भूल गया कि उसने टिकट कहाँ रखा है। अर्जुन परेशान होकर अपना सिर खुजला रहा था। तभी टॉफी, जो उसके बैग में छुपी थी, धीरे से बाहर आई। टॉफी ने पहले अर्जुन की जेबों को सूंघा, फिर उसकी टोपी को देखा और आखिरकार उसने अर्जुन के जूते की लेस को हल्के से खींचा, जहां उसने पिछली रात मस्ती मस्ती में टिकट फंसा दिया था। अर्जुन ने नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे टॉफी, तुम कितनी होशियार हो। अगर तुम न होती तो मैं हमेशा की तरह ट्रेन छोड़ देता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेन में सफर करते समय अर्जुन एक गहरी नींद में सो गया। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उसे लगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और झट से उतर गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अनजान स्टेशन पर है और उसकी ट्रेन जा चुकी है। उसका सारा सामान, उसका फोन, सब कुछ ट्रेन में रह गया था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ओ टॉफी, मैं फिर भूल गया, अब मैं क्या करूं। तभी उसने जोर से म्याऊं की आवाज सुनी। ये टॉफी थी, समझदार टॉफी। जब अर्जुन ट्रेन से उतरा तो वो भी चुपके से उसके पीछे कूद गई थी। टॉफी ने अर्जुन की पैंट का किनारा पकड़ा और उसे खींचकर स्टेशन के वेटिंग रूम की तरफ ले गई। वहां एक बेंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो रेलवे में काम करती थी। महिला ने टॉफी को देखा और पूछा, अरे ये बिल्ली इतनी बेचैन क्यों है। टॉफी ने एक बार फिर जोर से म्याऊं किया और अर्जुन को देखा, जैसे कह रही हो, मालिक, इन्हें सब बता दो। अर्जुन ने महिला को पूरी बात बताई। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और फोन करके अगले स्टेशन पर ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया। गार्ड ने अर्जुन का सामान और फोन सुरक्षित रख लिया। अगली ट्रेन से अर्जुन और टॉफी ने अगले स्टेशन का सफर किया। वहां गार्ड ने सारा सामान अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने टॉफी को प्यार से गले लगाया और कहा, टॉफी, तुम सिर्फ मेरी बिल्ली नहीं हो, तुम मेरी याददाश्त हो। अब से हम कहीं भी जाएंगे, तुम मेरी भूलने की बीमारी पर नजर रखोगी। इसके बाद से अर्जुन ने कभी अकेले यात्रा नहीं की और टॉफी उसका सबसे चतुर सहायक बन गई। जब भी अर्जुन कुछ भूलने लगता, टॉफी उसे अपनी पूंछ हिलाकर या एक मजेदार म्याऊं करके याद दिला देती। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पालतू जानवर सिर्फ साथी नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे हमारे लिए बहुत बड़े मददगार भी साबित होते हैं। क्या आप ऐसी ही किसी और जानवर की कहानी सुनना चाहेंगे?